पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, नेमिंग पढ़ी थी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं या कैसे नाम दे सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हमने पहले ही पढ़े कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में हम कहते थे कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, जिनमें दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस हो। ठीक है, जैसे आप अगर इस कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कितने ब्रांच मिलेंगे, एक, दो, तीन, 1 2 3। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये चेन जो है इसमें खाली ये एक स्ट्रेट ब्रांच मिलेगी आपको। तो यहाँ पर कितने मिलते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये ब्रांचेड कहलाते हैं और ये स्ट्रेट चेन, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो इन ब्रांचेड कंपाउंड्स को हम कैसे नाम देते हैं वो हम देखेंगे आज। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एल्केन्स जो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उनमें ब्रांचेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो 4 कार्बन के बाद स्टार्ट होते हैं। ये 4, या मैं ऐसे कहूँगा ब्रांचेड कंपाउंड्स जो एल्केन के होते हैं इनमें मिनिमम 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इनको हम नाम कैसे देते हैं ये आप देख लो। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से। अब ब्रांचेड कंपाउंड्स में हम पहला रूल जो लगाते हैं वो क्या है कि हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट ब्रांच या लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। क्योंकि ब्रांचेड कंपाउंड है, बहुत से ब्रांच मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये एक ब्रांच, दूसरी, तीसरी, या पहले एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन। ठीक है, अब 3 ब्रांच है यहाँ पर। तो ब्रांचेड कंपाउंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो सिलेक्ट करते हैं, या लॉन्गेस्ट ब्रांच। लॉन्गेस्ट ब्रांच का मतलब क्या है, वो ब्रांच आप उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उस ब्रांच को आप सिलेक्ट करो। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस होंगे ब्रांचेड कंपाउंड में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी ब्रांच, मतलब ऐसी ब्रांच आप सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। पहले ये काम करो आप। तो अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इस चेन में 1 2 3 4। तो मैं कहूँगा इसमें 2 ऐसी ब्रांच हैं जिसमें 4 कार्बन है और एक ब्रांच ऐसी है जिसमें कितने हैं, 1 2 3 कार्बन। तो जो 2 ब्रांच मुझे मिले बड़ी 2 ब्रांच 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इनमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वो आप सिलेक्ट करो। अगर एक से ज्यादा है तो उनमें आप कोई भी सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट की तो इस चेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल और पेरेंट चेन। प्रिंसिपल और पेरेंट चेन क्या, कौन सी चेन होती है, कौन सी चेन कहलाती है प्रिंसिपल और पेरेंट चेन? वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। ब्रांचेड कंपाउंड्स में जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं वो कहलाते हैं प्रिंसिपल और पेरेंट चेन। और अगर आप देखोगे ये चेन तो मैंने सिलेक्ट कर ली, लेकिन ये वाला चीज जो है यहाँ पर, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाली चेन जो है ये मैंने सिलेक्ट नहीं की। इसको मैं सर्कल करूंगा ऐसे और इसको मैं लिखूंगा, ये कौन सी चेन है, साइड चेन। साइड चेन, इसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन। मतलब ब्रांचेड कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल चेन का क्या मतलब है, ऐसी चेन हम, ऐसी ब्रांच हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो
और उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल और पेरेंट चेन। फिर क्या करते हैं, जो चेन रह गई जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया उसको क्या करते हैं हम, उसको सर्कल में ऐसे रखो और उस चेन को हम क्या कहते हैं, साइड चेन। तो नाम कैसे दे देंगे, अब पिछले वीडियो लेक्चर में है जो हमने पढ़ा कि नाम जो देते हैं किसी कंपाउंड का कैसे देते हैं। पहले उस कंपाउंड में देखते हैं वर्ड रूट, फिर सुफिक्स। तो यही आप फॉलो करो। तो अब क्या करूंगा मैं, अब वर्ड रूट देखूंगा मैं कि वर्ड रूट क्या बताता है हमें कि अब देखो कंपाउंड में कितने कार्बन है। अब कार्बन जो है वो किस में मुझे देखने हैं, इसी चेन में जिसको मैंने प्रिंसिपल चेन बनाया। सभी कार्बन नहीं देखने इसमें। अब वर्ड रूट जब आप फाइंड करोगे ब्रांचेड कंपाउंड में तो क्या करोगे, प्रिंसिपल चेन में देखोगे कि कितने कार्बन है। ये साइड चेन जो है इसको आप छोड़ो, प्रिंसिपल चेन पेरेंट चेन जो है इसमें देखो आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो वर्ड रूट मिल गया हमें प्रिंसिपल चेन का, वो क्या है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन होंगे तो क्या कहलाता है, ब्यूट। तो मैं लिखूंगा ब्यूट। अब फिर देखेंगे हम सुफिक्स। सुफिक्स क्या कहते हैं, आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ब्यूटेन। अब ये नाम जो मैंने दिया ये किस चेन का नाम है, प्रिंसिपल चेन का, क्योंकि ये मैंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, या ये मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो अभी तक जो नाम आया ब्यूटेन वो किस चेन का है, इस प्रिंसिपल चेन का। लेकिन इस नाम में मैंने ये साइड चेन जो है इसका नाम कहीं पर भी नहीं लिखा। तो अब क्या करूंगा मैं, ये इसका नाम आ गया, अब इसका नाम क्या है और वो कहाँ पर हम लिखेंगे वो आप देख लो। इसका नाम क्या है पहले वो चेक करते हैं, इसका क्या नाम होगा, उसके 2 रूल्स मैं आपको बताऊंगा और एक शॉर्टकट बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो आप। यहाँ पर पहले ये देख लो, इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था कल, CH4 को मीथेन। क्या नाम दिया था, मीथेन। अब इस CH4 को अगर एक हाइड्रोजन आप बाहर निकालोगे तो क्या रह जाएगा, CH3। CH3 रह जाएगा, लेकिन कार्बन के कितने बॉन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, एक जो इसमें क्या होगा मिसिंग होगा ऐसे, या खाली होगा किसी के साथ नहीं बनाया होगा इसने। तो मैं ये लिख सकता हूँ CH3। अब इसको हम क्या कहते हैं ये याद रख लो, इसको हम मीथेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल। इसका मतलब क्या है, ये मीथेन जो है, मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे पास होगा ये CH3, इसको आप एक हाइड्रोजन जो है बाहर निकालो कहीं पे भी, यहाँ पर निकालो यहाँ पर निकालो, तो क्या रह जाएगा CH3 CH2 और एक बॉन्ड कार्बन का जो है वो क्या रहेगा, खाली। तो इसका क्या नाम देते थे हम कल, 2 कार्बन एथ नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल ईथेन, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। अब ये 2 कंपाउंड जो बनाए मैंने, ये इनको मैं एल्केन कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिस कंपाउंड में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में, से हम क्या कहते हैं, एल्केन। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें कि एल्कीन्स को जब हम एक हाइड्रोजन जो है बाहर निकालते हैं, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, कम करते हैं, तो वहां पर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका नाम क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्केन्स को जब हम माइनस करेंगे, एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, तो उन वहां पर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एल्काइल। क्या कहते हैं, एल्काइल। जैसे मीथेन को आप एक हाइड्रोजन बाहर निकालो ये बन जाएगा मिथाइल, ईथेन को आप एक हाइड्रोजन कम करो तो वो बन जाएगा इथाइल, ठीक है। अब इस मैं अगर बोलूंगा इस ग्रुप का नाम क्या है, CH3। अब CH3 कैसे बनाए, CH4 को एक हाइड्रोजन कम करो आप तो क्या बनता है, CH3। तो CH4 को हम मीथेन कहते हैं, CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। तो CH3 क्या हो गया, मिथाइल, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइड चेन जो होती है, साइड चेन का नाम जब आप दोगे तो आप ऐसे भी इसका नाम डिराइव कर सकते हो। आप देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ, और YL ऐड करो, ठीक है। साइड चेन होगी तो लास्ट में क्या ऐड करो, YL। पहले कार्बन देखो कितने इसमें कितने कार्बन है, एक, वो मेथ, ठीक है, तो हो गया मेथ। तो YL अपने आप से ऐड करो क्योंकि साइड चेन है, YL ऐड करो तो क्या हो गया, मिथाइल। इसी तरह अगर 2 कार्बन हो
साइड चेन में, तो क्या हो गया एथ, YL ऐड करो तो क्या हो गया इथाइल। ठीक है, ये शॉर्टकट है साइड चेन का नाम डिराइव करने के लिए। आप साइड चेन में देखो कार्बन कितने हैं और अपने आप से ऐसे ही क्या ऐड कर लो YL, तो वो बन जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो असल रूल ये है कि एल्केन्स को एक हाइड्रोजन निकालो तो एल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन को एक हाइड्रोजन निकालो मिथाइल बनेगा, इथेन को इथाइल, प्रोपेन को प्रोपाइल, ब्यूटेन को ब्यूटाइल, ऐसे करके। ठीक है, अब अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करो वो मैं बताता हूँ कि इस कंपाउंड को आप क्या नाम, इस ग्रुप को आप क्या नाम दोगे। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं मेथ, और फिर ऐड करो लास्ट में YL, तो ये बन जाएगा इसका नाम मिथाइल। अब नाम भी इसका मिल गया साइड चेन का, लेकिन मसला ये है कि ये कहाँ पर रखेंगे हम, क्योंकि अभी तक नॉमेनक्लेचर में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, वर्ड रूट और सुफिक्स, वो दोनों तो हमने लिख ली। वर्ड रूट भी लिख लिया है कार्बन कितनी है पेरेंट चेन में, प्रिंसिपल चेन में, सुफिक्स लिख लिया, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है पेरेंट चेन में, वो भी लिख लिया। अब ये साइड चेन जो है इसका नाम कहाँ लिखेंगे, ये आप देख लो, ये आज ऐड हो जाएगा। साइड चेन का नाम जो होता है वो वर्ड रूट के पीछे हम लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले हम लिखते हैं किसका नाम, साइड चेन का नाम, और इसको हम कहते हैं इस पोजीशन को प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, वो पोजीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं, और ये पोजीशन कहाँ पे होती है, वर्ड रूट से पहले या वर्ड रूट से पीछे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जो है बेसिक नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा ऐड हो गया, तो मैं कहूँगा किसी चीज़ का अगर आपको नाम देना हो तो उसमें क्या क्या आपको ढूंढना पड़ेगा। ब्रांचेड कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ प्रीफिक्स, या मैं कहूँगा कि नॉमेनक्लेचर के को ढूंढने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो कौन सी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। ठीक है, अभी तक जो हम कंपाउंड्स के नाम देते थे वो सिंपल कंपाउंड्स थे, उनमें हम क्या करते थे, खाली वर्ड रूट और सुफिक्स हमें इन दो टर्म्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास आ गए जिनमें क्या साइड चेन हो, सबस्टिट्यूएंट हो, उनमें एक और टर्म की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ऐसी एक पोजीशन होती है वर्ड रूट से पहले जहां पर हम नाम लिखते हैं कि इनका साइड चेन का, सबस्टिट्यूएंट्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐड बेसिक रूल को, ये एक और टर्म। तो मैं क्या कहूँगा कि इस चेन का नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल जो है साइड चेन है, तो साइड चेन का नाम कहाँ लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले, तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्या, मिथाइल। अब मिथाइल तो आ गया, लेकिन फिर से याद रखो जैसे हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में देते थे पोजीशन, कि बताते थे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, इसी तरह साइड चेन में भी हम ये रोल लगाते हैं, क्योंकि इनमें भी आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पोजिशनल आइसोमेरिज्म की वजह से हम नंबरिंग करते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं नंबरिंग कंपाउंड को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मैं क्या कहूँगा कि इस कंपाउंड को मैं पहले नंबरिंग करूँगा, क्योंकि मुझे पोजीशन बतानी है कि साइड चेन जो है किस कार्बन के साथ अटैच है, किस पोजीशन पे अटैच है, किसके साथ, प्रिंसिपल और पेरेंट चेन के साथ। ठीक है, तो इस कंपाउंड को मैं कैसे नाम दूं, इस प्रिंसिपल चेन को मैं कैसे नाम दूं, रूल तो वही रहेगा, जिस साइड से ये मिथाइल ग्रुप या साइड चेन नजदीक पड़ेगी हमको, वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से ये नजदीक आ रही है ये साइड चेन, या यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ से आ रही है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो किस पोजीशन पे आ जाएगी ये साइड चेन, 2 पे। और अगर यहाँ से कोई करेगा 1 2 3 4, तो किस पोजीशन पे आ जाएगी, 3। तो नजदीक वाली पोजीशन कौन है, 2। तो मैं कहूँगा ये नंबरिंग जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो नंबरिंग करेक्ट कौन सी होगी, इस साइड वाली, क्योंकि यहाँ से ये ग्रुप जो है नजदीक पड़ता है। तो मैं क्या कहूँगा, साइड चेन जो है इसका नाम क्या है, मिथाइल, यहाँ पर रख दिया, लेकिन किस पोजीशन पर है, 2 पे। तो इसके साथ में लोकेलिटी या पोजीशन रखूंगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 और मिथाइल के बीच में हम डैश रखेंगे, क्योंकि खाली पड़ा हमने, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हम क्या रखते हैं, डैश। हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, और ये सभी रूल्स जो है अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक साथ।
मेरे पास जो है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है, पहले ये देख लो कि स्ट्रेट है या ब्रांचेड है। ब्रांचेड है। ब्रांचेड जब भी आप देखोगे तो पहले क्या करेंगे हम करेंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन जो यहाँ पर बन जाएगी वो कौन सी है, ये लॉन्गेस्ट चेन, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। तो यही चेन तो सबसे लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब ये चेन देखो आप, 1 2 3, अब ये चेन 1 2 3 4 5। अब दो चेन जो है वहाँ यहाँ पर लंबी आ रही है, मुझे सबसे बड़ी आ रही है 1 2 3 4 5। ये भी 5 कार्बन वाली, ये भी। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कौन सी लोगे आप। तो ये मैंने सिलेक्ट की सबसे लंबी चेन, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन। अब ये चेन जो है इसको मैंने ड्रॉप किया है, इसको मैंने प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया है, तो ये क्या लाएगी, क्या, साइड चेन। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल चेन को आप नंबरिंग करो। क्या करो, नंबरिंग। अब ये याद रख लो, डबल बॉन्ड भी नंबरिंग, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में भी नंबरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में भी नंबरिंग होती है, और ये ब्रांचेड कंपाउंड्स की भी नंबरिंग होती है। खाली हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं सिट्रेट चेनड, वो भी एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें हम नंबरिंग नहीं करते। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जिन जो सिट्रेट चेनड होते हैं इनमें नंबरिंग नहीं होती है। बाकी सभी कंपाउंड्स में क्या होती है, नंबरिंग, ठीक है। इनमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं, रूल वही रहेगा। इससे पहले हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कहते थे कि डबल बॉन्ड जिस साइड में नजदीक हो वहीं से हम नंबरिंग करेंगे, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक हो वहीं से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर भी वही कहेंगे, साइड चेन जिस जहां से नजदीक हो वहीं से नंबरिंग करेंगे। अब साइड चेन यहाँ से नजदीक पड़ती है, यहाँ से पड़ती है, तो इस नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। तो प्रिंसिपल चेन की मैंने नंबरिंग कर ली है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा सबसे पहले क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट, फिर सुफिक्स, फिर सुफिक्स, ठीक है। ये दो चीजें हम पहले फाइंड करते हैं। वर्ड रूट किसका देखना है हमें, प्रिंसिपल चेन का। साइड चेन को आप साइड में ही रख लो। प्रिंसिपल चेन जो है उसकी उसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन मतलब पेंट, 5 कार्बन मतलब पेंट। अब फिर देखो सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, साइड, ये इस प्रिंसिपल चेन में सिंगल 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 सिंगल, सारे सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन पेंटेन। ये पेंटेन हो गया। लेकिन ये चेन जो है इसका नाम हमने अभी तक दिया नहीं, इसमें इंक्लूड हुआ है नहीं, तो मैं क्या कहूँगा कि ये साइड चेन जो है इसका नाम तो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। तो इसका नाम कहाँ पर रखेंगे हम और क्या देंगे हम, पहले हमने पढ़ा पिछले वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या कहते हैं, मिथाइल। कैसे बनता है, एक कार्बन है इसमें तो क्या हो गया, मेथ। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। अब ये साइड चेन है तो YL आप ऐड करो, मिथाइल। लेकिन ये मिथाइल किस पोजीशन पर है, 2 पे, तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये साइड चेन जो है इसका नाम कहाँ गया, वो वर्ड रूट से पहले या वर्ड रूट से पीछे। तो ये पोजीशन जो है ये क्या कह रहे थे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, तो नोमेनक्लेचर में ये एक और टर्म ऐड हो गई। नोमेनक्लेचर में क्या हो गया, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। लेकिन सबसे पहले आप क्या देखोगे, वर्ड रूट, फिर क्या देखोगे, सुफिक्स। उसके बाद देखोगे अगर प्रीफिक्स है तो ठीक लिखो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये चेन जो है ये स्ट्रेट है या ब्रांचेड, ब्रांचेड है। क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पे इसकी डिवीजन होती है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये डिवाइड होती है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ठीक है। तो इसके ब्रांच है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट ब्रांच हमें सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो किसमें ज्यादा है, 1 2 3। और कोई ऐसी ये ब्रांच सिलेक्ट करेगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। इसमें 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3। अभी सभी ब्रांचेस जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट में जो ब्रांच कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, प्रिंसिपल और पेरेंट चेन। ये बन गई पेरेंट चेन। अब ये जो रह गई चेन्स, ये और ये, इनको क्या कहते हैं हम, साइड चेन। साइड चेन, ये भी क्या, साइड चेन। अब यहां से फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और पेरेंट चेन जो है इसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से ये साइड चेन नजदीक पड़ती हो। यहां से देखो पहले, फिर यहां से देखते हैं 1 2 3, यहां से 1 2 3, दोनों साइड से उतनी ही नजदीक है। इस साइड से भी 2 पे, इस साइड से भी 2 पे। यहाँ पर आपको अपनी मर्जी है कहाँ से दोगे, जहाँ से दोगे दोनों तरह से ठीक होगा। तो मैं क्या कहूँगा, अब इसका नाम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड रूट कि पेरेंट चेन जो है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन हो तो क्या कहते हैं, प्रो। फिर क्या देखते हैं हम, नेचर ऑफ बॉन्ड। प्रिंसिपल चेन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल 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 बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन, प्रोपेन। लेकिन इस और इसका नाम तो अभी नहीं दिया हमने। साइड चेन जो है इसमें इनका नाम अभी नहीं दिया। इनका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मैथ वाइल ऐड करेंगे, मिथाइल है। ये भी क्या है, मिथाइल। अब कितने मिथाइल है, अब याद रखो मिथाइल है यहाँ पर, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल। कितने मिथाइल आ गए, 2। तो मैं कहूँगा डाई मिथाइल। क्या, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2, ठीक है। 2 मिथाइल आ गए तो मैं कहूँगा मिथाइल मिथाइल। यहाँ पर ये याद रख लो, हम ये नहीं लिख सकते मिथाइल मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल आ गया, ये भी मिथाइल आ गया, तो 2 मिथाइल आ गए तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। अगर 3 मिथाइल होंगे ट्राई, 4 होंगे टेट्रा मिथाइल, पेंटा मिथाइल, ऐसे करके आगे चलेंगे। तो ये डाई मिथाइल, ये मर डाई मिथाइल जो है, 2 मिथाइल जो है कहाँ पर है, एक मिथाइल जो है पोजीशन 2 पर है, दूसरा मिथाइल भी किस पोजीशन पर है, 2 पर ही है। तो मैं कहूंगा 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर ये चीज याद रख लो कि नंबर्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, नंबर और अल्फाबेट को डैश से। तो मैं कहूंगा कि ये कंपाउंड जो है ये प्रोपेन है और दूसरे कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, 2 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल है, पहला वाला भी 2 पे, दूसरा वाला भी 2 पे, और कंपाउंड का क्या नाम है, प्रोपेन, ठीक है। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये पोजीशन जो है वो दोनों की देनी है। अब एक नहीं लिख सकते, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते। ये जो लोकेशन दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, ये दोनों की हमको देनी है, इसलिए दोनों पोजीशंस हमें यहाँ पर लिखनी है, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको क्लियर करने के लिए। CH3C, CH3, CH, CH3, CH3। अब ये भी क्या है, ब्रांचेड चेन है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि रूल यही है हमारे पास ब्रांचेड कंपाउंड्स के लिए। ये मुझे दिखती है इसी सबसे बड़ी। इसमें ये चेन भी 4 कार्बन्स की बनेगी, ये चेन भी 4 कार्बन्स की बनेगी, लेकिन आपको मर्जी है आप कौन सी सिलेक्ट करोगे। जो सिलेक्ट करोगे आंसर जो है सेम आ जाएगा, लेकिन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है, ये आप नहीं कर सकते। इसमें खाली 3 कार्बन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट कर दी। फिर क्या करूँगा मैं, ये ब्रांचेस हो गए, ये पेरेंट चेन बन जाएगी, ये साइड चेन, 2 साइड चेन्स हो गए, ये पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में मैं इस कंपाउंड में अब क्या करूँगा, नंबरिंग करूँगा, किसमें, पेरेंट चेन में। नंबरिंग कैसे करनी है, जिस साइड से साइड चेन जो है वो क्या आए, नजदीक। तो यहां से आप देखो 1 2 3 4, ये साइड चेन 2 पे आ रही, ये 3 पे। यहां से देखो इस साइड से 1 2 3 4, ये 2 पे, ये 3 पे। तो मतलब क्या है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से नजदीक है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से नजदीक है। जितना नजदीक ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से उतना ही वो है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पर भी आपकी मर्जी है।
जितने नजदीकी ग्रुप इस साइड से उतने इस साइड से, तो आपकी मर्जी है जिस साइड से आप नंबरिंग करो उस साइड से ठीक होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि प्रिंसिपल चेन जो है इसको मैं अब क्या दूंगा, नाम। कैसे, इसमें पहले मैं देखूंगा वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं 4 कार्बन है, तो ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन हो तो ब्यूट कहलाता है। अब बॉन्ड कौन सा है पैरेंट चेन में, सिंगल सिंगल सिंगल, तो क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। अब साइड चेन दो जो है मेरे पास है, इनको अभी तक मैंने नाम नहीं दिया। इनका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मैथ वायल ऐड करेंगे। इस वाली चेन का नाम क्या है, मिथाइल। इस वाली चेन का नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, अब कितने मिथाइल आ गए, 2, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल है। साइड चेन जो है वो कौन सी है, 2 मिथाइल है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल है साइड चेन में। ठीक है, तो ये इससे पहले ही हमने पढ़ा है कि साइड चेन जो है इनका नाम लिखते हैं वर्ड रूट से पहले, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो 2 मिथाइल है, लेकिन कहाँ पर है, एक 2 पर है एक 3 पर है, तो मैं कहूंगा 2, 3, मतलब 2 पे 1 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है, और पैरेंट चेन का नाम क्या है, ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, अब इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे है,